सो गाइस, वेलकम बैक इन एसीसी डिफेंस एकेडमी। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे एंड अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो यहाँ पे यार आज हम आपके लिए क्वेश्चंस लाए हैं फॉर एसीसी 131 एंड 132। ये क्वेश्चंस जनरल साइंस पोर्शन में से रहेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चंस रहेंगे। अगर आप एसीसी 131 132 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर अगर आप किसी भी और एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं जहाँ पे आपको जनरल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कवर करने हैं, तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो सीधे आते हैं फर्स्ट स्लाइड पे। यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, व्हाट इज यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर एज ए मॉडरेटर। तो न्यूक्लियर रिएक्टर में एज ए मॉडरेटर किसका यूज़ करा जाता है? फर्स्टली न्यूक्लियर रिएक्टर होता क्या है? यहाँ पे न्यूक्लियर एनर्जी को प्रोड्यूस किया जाता है चेन रिएक्शन की हेल्प से। और यहाँ पे मॉडरेटर का यूज़ क्यों किया जाता है? बिकॉज रिएक्शन को कूल डाउन करने के लिए, न्यूट्रॉन की हाई वेलोसिटी को स्लो डाउन करने के लिए मॉडरेटर का यूज़ करा जाता है। और ये मॉडरेटर का नाम है ड्यूटेरियम ऑक्साइड, दैट इज़ D2O। और इसको हैवी वाटर भी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ से आपको 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से आपके निकल रहे हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच मेटल इज इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। तो कौन सा मेटल लिक्विड स्टेट में रहता है नॉर्मल या रूम टेम्परेचर पे? तो मेटल की बात हुई है तो गैलियम इज द राइट आंसर। बट अगर आपको नॉन मेटल के लिए पूछा होता तो वन ऑफ द ऑप्शन आपके पास मरकरी होता, तो देन मरकरी इसका सही आंसर होता। ठीक है, गैलियम हमारे पास एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है एलिमेंट्स और नॉन मेटल्स। तो एलिमेंट्स जो नॉन मेटल्स हैं उनकी प्रॉपर्टी क्या है? क्या वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, क्या वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं? तो इस तरह से आपके पास ऑप्शन रहेंगे। तो नॉन मेटल्स हमेशा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। जनरली हमारे पास जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं और मेटल्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है? जितने भी हमारे पास मेटल्स होंगे, सॉरी नॉन मेटल्स होंगे, उनमें इलेक्ट्रॉन्स गेन करने की कैपेसिटी होगी। और वो एलिमेंट्स जिनमें इलेक्ट्रॉन्स गेन करने की कैपेसिटी होगी इन ऑर्डर टू मेक स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए, अगर वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहे हैं इसका मतलब वो नॉन मेटल्स हैं। तो इस प्रॉपर्टी को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहा जाता है। और इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स किन्हें कहा जाता है? मेटल्स को कहा जाता है। और इनमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करने की कैपेसिटी होती है स्टेबल बनने के लिए। ठीक है, मतलब अगर इनको स्टेबिलिटी चाहिए तो इनको इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करना पड़ता है। ओके, तो नॉन मेटल्स इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं एंड मेटल्स आर जनरली इलेक्ट्रोपॉजिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज नोन एज आर्टिफिशियल सिल्क। आर्टिफिशियल सिल्क किसको कहा जाता है? रेयन को आर्टिफिशियल सिल्क कहा जाता है। ठीक है, और इसको सेलुलोज एसीटेट भी कहते हैं रेयन को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाइट्रस ऑक्साइड दैट इज N2O इज नोन एज। नाइट्रस ऑक्साइड को क्या कहा जाता है? लॉफिंग गैस कहा जाता है। बिकॉज इसको इनहेल करने से कंफर्ट की फीलिंग आती है, रिलैक्सेशन की फीलिंग आती है। ठीक है, और ये लॉफिंग गैस दैट इज N2O, ये हमारे पास एक कलरलेस गैस होती है, नॉन फ्लेमेबल गैस होती है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच कंपाउंड इज यूज टू प्रिपेयर वाटरप्रूफ क्लोथ्स। वाटरप्रूफ क्लोथ्स बनाने के लिए किस कंपाउंड का यूज़ किया जाता है? सो इसका आंसर रहेगा कैल्शियम हाइड्राइड, दैट इज CaH2। ये हमारे पास एक कंपाउंड होता है और ये एज ए ड्राइंग एजेंट काम करता है। वाटरप्रूफ क्लोथ्स को ये प्रिपेयर करने के लिए यूज़ करा जाता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच नोबल गैस इज ऑल्सो नोन एज स्ट्रेंजर गैस। कौन सी गैस को स्ट्रेंजर गैस कहा जाता है? तो फर्स्टली ग्रुप 18 के एलिमेंट्स हैं, ये सारी हमारे पास गैसेज होती हैं, जिसमें हमारे पास जिनॉन इज वन ऑफ द गैस जिसे स्ट्रेंजर गैस कहा जाता है। ठीक है, और जिनॉन को स्ट्रेंजर गैस क्यों कहा जाता है? बिकॉज 18th ग्रुप जो हमारे पास नोबल गैस ग्रुप होता है, इसमें जितनी भी गैसेज होती हैं, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, ये जनरली क्या करते हैं, सभी बहुत सारे एलिमेंट्स के साथ कंबाइन होके ये प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, कंपाउंड फॉर्म करते हैं। बट जिनॉन कंपाउंड फॉर्म नहीं करते। ठीक है, जितने भी हमारे पास ग्रुप 18 के एलिमेंट्स होते हैं ये कंपाउंड फॉर्म नहीं करते। बट जिनॉन एक ऐसा एलिमेंट है, एक ऐसी गैस है जो कि बहुत सारे एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट होकर कंपाउंड फॉर्म करती है। सो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ ये शो करती है अपने 18th ग्रुप में, इसलिए इसको स्ट्रेंजर गैस कहा जाता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच एसिड इज नोन एज आइल ऑफ पेट्रोल। आइल ऑफ पेट्रोल किसे कहा जाता है? दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड को आइल ऑफ पेट्रोल कहा जाता है। बिकॉज ये क्या करता है, ये एक डेंस आइल की तरह इसकी शेप होती है। और ये प्रिपेयर कहाँ से करा जाता है? ये फेरस सल्फेट में से प्रिपेयर करा जाता है। और फेरस सल्फेट को ग्रीन विट्रोल भी कहा जाता है। ठीक है, आपके लिए एक होम असाइनमेंट है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि किंग ऑफ एसिड्स कौन से एसिड को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर मेकिंग पैराशूट। पैराशूट बनाने के लिए किस सब्सटेंस का यूज़ किया जाता है, किस पॉलीमेरिक सब्सटेंस का यूज़ किया जाता है? तो इसका सही आंसर रहेगा विस्कॉस। और साथ में
नाइलन का भी यूज़ किया जाता है, ये भी एक पॉलीमेरिक सब्सटेंस है जो कि पैराशूट बनाने के लिए यूज़ करा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एसिड रेन इज कॉज्ड व्हेन द एयर इज पोल्यूटेड बाय गैसेस। एसिड रेन के लिए मेन कौन सी गैसेस रिस्पॉन्सिबल रहती हैं? दैट इज नाइट्रस ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। ये मेन गैसेज हैं जो कि एसिड रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल रहती हैं। कुछ क्वांटिटी में, कुछ कंसनट्रेशन में और भी गैसेज होती हैं, बट यहाँ पे हमें क्या पूछा गया है कि मेनली अगर आपके पास ऑप्शन रहा है कि कौन सी गैसेज हैं, दैट इज नाइट्रस ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट वन इज ऑल नोबल गैसेज आर। सारी नोबल गैसेज क्या होती हैं? ये कलरलेस होती हैं और ओडरलेस होती हैं, ठीक है। ओडरलेस मतलब इनकी कोई भी स्मेल नहीं होती। और नोबल गैसेस कौन सी होती हैं? ग्रुप 18 के एलिमेंट्स को नोबल गैसेस कहा जाता है, और इसको जीरो ग्रुप बी कहा जाता है बिकॉज ये रिएक्शन शो नहीं करती किसी भी सब्सटेंस के साथ मेनली, ठीक है। जिनान इज द एक्सेप्शन केस। सो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डैश इज यूज्ड एज ए वाटर प्यूरीफायर। एज ए वाटर प्यूरीफायर किसका यूज़ किया जाता है? दैट इज एलम का यूज़ किया जाता है, ठीक है। और एलम का फॉर्मूला आप नोट कर सकते हैं, Al2SO4 ट्वाइस इंटू 24 टाइम्स वाटर, ओके। एल्यूमिनियम इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम विच ओर। एल्यूमिनियम कौन सी ओर में से एक्सट्रैक्ट करा जाता है? सो इसका राइट आंसर रहेगा दैट इज ये बॉक्साइड ओर में से एक्सट्रैक्ट करा जाता है, ठीक है। और आपको कमेंट बॉक्स में क्या बताना है कि कॉपर कौन सी ओर में से एक्सट्रैक्ट करा जाता है। ये आपके लिए होम असाइनमेंट है। जैसे हमारे पास एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्ट करा जाता है बॉक्साइड में से, तो कॉपर कौन सी ओर में से एक्सट्रैक्ट करा जाता है। नेक्स्ट वन इज द प्रोसेस यूज टू सेंसाइज अमोनिया। कौन सा प्रोसेस यूज करा जाता है अमोनिया की प्रिपरेशन के लिए? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज हैबर्स प्रोसेस, ठीक है। नेक्स्ट वन इज विच कंपाउंड और एसिड कॉमनली नोन एज एस्पिरिन। कौन से कंपाउंड को या एसिड को एस्पिरिन कहा जाता है? सो इसका सही आंसर रहेगा एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड को एस्पिरिन कहा जाता है। और इसका अगर आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला पूछा जाता है तो उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला आप नोट कर सकते हैं C9H8O4, ओके। नेक्स्ट वन इज गैस यूज टू फिल बैलून्स। बैलून्स में कौन सी गैस को फिल करा जाता है? तो इसका सही आंसर रहेगा हीलियम। हीलियम जो है ये सेकंड लाइटेस्ट गैस है हमारे पीरियोडिक टेबल में, या जितने भी एलिमेंट्स हमारे पास हैं उसमें ये सेकंड लाइटेस्ट गैस है। हाइड्रोजन इज द लाइटेस्ट गैस इन यूनिवर्स, ठीक है। सबसे लाइटेस्ट गैस है हाइड्रोजन, और सेकंड नंबर पे आती है हीलियम। और बैलून्स में बैलून्स में कौन सी गैस फिल करी जाती है? हीलियम गैस फिल करी जाती है, सो दैट बैलून्स कैन फ्लाई, मतलब ये हवा में इजीली उड़ सकें। और इसके अलावा हीलियम एक कलरलेस गैस होती है, आउडरलेस गैस होती है, और एक टेस्टलेस गैस होती है। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज़ है। यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन आपके यहीं से निकल रहे हैं। नेक्स्ट वन इज आल्सो नोन एज बैरिटा वाटर। बैरिटा वाटर किसे कहा जाता है? तो बेरियम हाइड्रोक्साइड, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है BaOH ट्वाइस को क्या कहा जाता है? बैरिटा वाटर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी का बेस्ट सोर्स क्या है? दैट इज सनलाइट इज द बेस्ट सोर्स, एंड फिश लिवर ऑयल इज आल्सो द बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन डी, ठीक है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि सीट्रस फ्रूट्स जो हैं इसमें कौन सी विटामिन पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच गैस इज द चीफ कंपोनेंट ऑफ बायोगैस। तो बायोगैस में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस पाई जाती है? दैट इज इसका सही आंसर रहेगा मीथेन गैस सबसे ज़्यादा पाई जाती है, जिसकी कंसनट्रेशन रहती है 50 से लेकर 75% तक, ठीक है। और कुछ क्वांटिटी में कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ क्वांटिटी में और स्मॉल गैसेस रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट्स द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन फाउंड इन नेचर। प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन इज डायमंड, ठीक है। और अगर आपको इम्प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन पूछा जाता है तो इसका सही आंसर रहेगा दैट इज द चारकोल, ठीक है। चारकोल जो है ये इम्प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन है। नेक्स्ट वन इज द केमिकल नेम ऑफ वाशिंग सोडा। तो वाशिंग सोडा का केमिकल नेम क्या है? दैट इज Na2CO3 इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ फॉर सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट है, केमिकल नेम है वाशिंग सोडा का, और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है Na2CO3। और आपके लिए होम असाइनमेंट क्या है कि आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि बेकिंग सोडा का केमिकल नेम या मॉलिक्यूलर नेम क्या है, ठीक है। सॉरी, मॉलिक्यूलर नेम क्या है। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ क्रोमिक एसिड। तो क्रोमिक एसिड का हमें क्या पूछा? केमिकल नेम पूछा, दैट इज क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, दैट इज CrO3 थ्राइस, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्रोमिक एसिड का केमिकल नेम पूछा है, दैट इज क्रोमियम ट्राइऑक्साइड। नेक्स्ट वन इज केमिकल नेम ऑफ पिक्रिक एसिड। तो इसका पिक्रिक एसिड का केमिकल नेम क्या है? ट्राइनाइट्रोफिनोल, ओके। नेक्स्ट वन इज इन फोटोग्राफी विच केमिकल इज यूज्ड एज ए फिक्सर।
फोटोग्राफी में एज ए फिक्सर किस केमिकल का यूज़ करा जाता है? सो इसका सही आंसर रहेगा सोडियम थायोसल्फेट का यूज़ करा जाता है। एंड इसका आप मालिक्यूलर फॉर्मूला भी सोडियम थायो सल्फेट का नोट कर सकते हैं, Na2S2O3 इंटू 5 टाइम्स वाटर, ठीक है, 5H2O। तो फोटोग्राफी में एज ए फिक्सर सोडियम थायोसल्फेट का यूज़ करा जाता है। सो लास्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा आज का, दैट इज़ व्हाट आर यूज टू कंट्रोल द चेन रिएक्शन इन ए न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर में इसको कंट्रोल करने के लिए किसका यूज़ करा जाता है? चेन रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए दैट इज़ कैडमियम रॉड्स का यूज़ करा जाता है। अब कैडमियम रॉड्स क्या करती हैं? ये रेट ऑफ फिशन रिएक्शन को क्या करती हैं? रिड्यूस करती हैं या कंट्रोल करती हैं, ठीक है। तो ये हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे फॉर जनरल साइंस। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अगर आप ACC 131 के लिए अगर आपने अभी प्रिपरेशन शुरू नहीं करी है तो 0 लेवल से अगर आपको प्रिपरेशन शुरू करनी है तो आप हमारे कोर्स में एनरोल हो सकते हैं, बिकॉज ये आपके लिए ही ये कोर्स शुरू करा गया है। बिकॉज ड्यूटी कैंडिडेट्स को प्रॉब्लम रहती है टाइम की, यहाँ पे उनको प्रॉपर टाइम नहीं मिल पाता, तो आपके टाइम के लिए ही हमने यहाँ पे टाइम की एडजस्टमेंट करके ही हमें यहाँ पे एक तो ये कोर्स आपके लिए प्योरली ऑनलाइन रहेगा और साथ ही में आपको लाइव क्लासेस रहेंगी रात को 9 से 11 बजे तक, बिकॉज ड्यूटी कैंडिडेट्स रात को ही फ्री होते हैं। और अगर आप रात को टाइम एडजस्ट नहीं कर पा रहे हो तो फिर भी टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वो लाइव क्लासेस की रिकॉर्डेड वीडियोस भी आपको मिल जाएंगी और वो आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। चाहे आप संडे को देखो, शाम को देखो, सुबह देखो, जब भी आप फ्री होते हैं तो तब आप अपनी प्रिपरेशन को शुरू कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप कोर्स में एनरोल होते हैं तो आपको फुल PDF नोट्स मिलेंगे जो कि हर एक सब्जेक्ट के रहेंगे, जिसमें जनरल साइंस, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, हर तरह का आपको मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा। और बहुत सारी चीज़ें जो नोट से समझ नहीं आती हैं तो उसके लिए आपकी लाइव क्लासेस रहेंगी, ठीक है। लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग्स भी आपको मिल जाएंगी, मॉक टेस्ट आपके रहेंगे वीकली एंड मंथली। इसके बाद आपको प्रैक्टिस मटेरियल मिलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करवाए जाएंगे। तो अभी से, आज से ही प्रिपरेशन शुरू कर दो, बिकॉज हार्डली आपके पास 2 मंथ का टाइम बचा हुआ है। और 0 लेवल से अगर आपको प्रिपरेशन शुरू करनी है तो आप ACC डिफेंस अकेडमी में के कोर्स में अभी से इनरोल हो सकते हैं, बिकॉज ACC डिफेंस अकेडमी से सबसे ज़्यादा सिलेक्शंस हुई हैं। आप ACC 129 में देखोगे, आप 130 में देखोगे, इनफैक्ट टॉप 10 रैंक में भी यहाँ से कैंडिडेट्स हुए हैं, ठीक है। तो अगर आपको टॉप 500 रैंक में आना है तो आपको क्या करना है, सिंपली हमें व्हाट्सएप करना है 8120745966 और यहाँ से आप प्रिपरेशन करके आप अपने अफसर बनने के सपनों को पूरा कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपको बुकलेट्स ऑर्डर करनी है न्यूली सिलेबस पे, अगर आपको बुक्स चाहिए तो उसके लिए भी आपको सेम हमें व्हाट्सएप करना है। और प्ले स्टोर से जाके आप ACC डिफेंस अकेडमी की एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो साथ ही में यहाँ पे जो फ्री वीडियोस आपको मिल रही हैं यूट्यूब पे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस रहते हैं जो कि बार बार रिपीट हो रहे हैं, जो कि बार बार पूछे जा रहे हैं। और साथ ही में जिनकी प्रोबेबिलिटी आने वाले एग्जाम में सबसे ज़्यादा रहती है वही क्वेश्चन यहाँ पे हम करवाते हैं। बट अगर डिटेल में आप चीज़ें पढ़ना चाहते हैं, एक सिस्टमैटिक वे में प्रॉपर स्ट्रैटेजी से चीज़ों को पढ़ना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको कोर्स में इनरोल होना होगा। बहुत ही नॉमिनल फीस से आपको कोर्स में इनरोल कर दिया जाएगा। और उसके लिए सिंपली आपको हमें क्या करना है, व्हाट्सएप करना है 8120745966। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Thank you so much and have a good day.